काजल की शादी को 3 साल हो चुके थे। वो ससुराल में सबका ख्याल रखती थी। सुबह से रात तक घर के हर काम में लगी रहती, मगर उसकी सास मंतलेश देवी उसे कभी पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसकी सास अपनी पड़ोसन से कहती है, हमारे जमाने की बहुएं तो ऐसी नहीं थी। पता नहीं कैसी बहू ले आया मेरा बेटा। जरूर इसी ने मेरे बेटे को फंसाया होगा। जब से इस घर में आई है तब से कुछ भी पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बेटे पर। मेरी तो सुनता नहीं है, बस इसी के पीछे घूमता रहता है। काजल कोने में खड़ी सारी बातें सुन लेती है और दिल ही दिल में दर्द से भर जाती है। काजल चुप रहती, क्योंकि उसे अपने पति विनय से बहुत प्यार था। लेकिन विनय हमेशा ऑफिस में व्यस्त रहता और माँ की बातों में आकर धीरे धीरे काजल से दूर होता जा रहा था। काजल के मन में एक गहरा अकेलापन घर करने लगा। एक दिन अचानक से मंतलेश देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। विनय बिजनेस ट्रिप पर था। घर में सिर्फ काजल और उसकी सास थी। पूरा मोहल्ला सोच रहा था, अब तो बहू बदला लेगी। लेकिन काजल का मन बहुत साफ था और वो माजी से बहुत प्यार। फिर काजल ने दिन रात उनकी सेवा की, दवा दी, खाना बनाया और बिना थके उनकी देखभाल करती रही। एक दिन अचानक से रात को जब मंतलेश देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और चलने की हालत में नहीं थे, तो काजल ने उन्हें गोद में उठाया और खुद अस्पताल ले गई। अगली सुबह जब विनय वापस आता है तो डॉक्टर विनय से कहता है, आपकी माँ की जान सिर्फ आपकी पत्नी की वजह से बची है। मंतलेश देवी के आंखों से आंसू निकल आते हैं और कहती हैं, बेटी, आज तूने मुझे सिखाया कि असली रिश्ता खून से नहीं दिल से होता है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। काजल की मुस्कान लौट आई, विनय को अपनी गलती का एहसास हुआ और मंतलेश देवी ने काजल को सिर्फ बहू नहीं, बेटी मान लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा चमत्कार ममता और धैर्य से होता है।